अगर आपका अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और आपको लग रहा है आपके साथ बहुत बुरा हो गया, इमेजिन नेवर एक्सपीरियंसिंग ब्रेकअप। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस बंदे ने ब्रेकअप को एक्सपीरियंस नहीं किया वो कभी भी अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट को नहीं हासिल कर पाएगा। ब्रेकअप हर लड़के के जीवन में एक कैनन इवेंट होता है, चाहे आप किसी भी मल्टीवर्स से उठाकर देख लो। ब्रेकअप के बिना मेरे हिसाब से तो एक मर्द कभी मर्द बनता ही नहीं है। जब उसे धोखा मिलता है ना, वो तभी एक्चुअलिटी में समझता है कि दुनिया किस तरह की है। मैं ऐसा पता क्यों कह रहा हूँ? मोस्ट ऑफ द इंडियन बॉयज ने अपने जीवन में सिर्फ एक लड़की के साथ किसी फॉर्म का रिलेशनशिप बनाया होता है, वो है मदर। और जिनके पास भाई बहन नहीं होते हैं वो तो और ज्यादा एफड अप सिचुएशन में होते हैं। जब वो 30 साल की उम्र तक बिना किसी रिलेशनशिप के सीधा अरेंज मैरिज करते हैं ना, तो उनको कभी पता ही नहीं लग पाता है कि वुमेन की नेचर किस तरह की है। वुमेन छोड़ो, ह्यूमंस की नेचर किस तरह की है, ये वर्ल्ड किस तरह का है। ये वर्ल्ड डिज्नी में दिखाई हुई मूवी नहीं है, बॉलीवुड की कोई रोमांस मूवी नहीं है। इंस्टेड बहुत ज्यादा कंडीशनल है, कुछ दोगे तभी कुछ मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपकी माता के सिवा मे भी इस दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की आपको ना मिले जो कि आपको अनकंडीशनली लव करे। आप मेरे को बोलोगे ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनकंडीशनल है, आई एग्री, बट स्टिल द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अगर तुम कुछ नहीं कमाते हो, तुम बिल्कुल गरीब हो जाते हो, तुम बिल्कुल कंगाल हो जाते हो, तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते हो, बच्चे का नहीं रख सकते हो, तो वो भी ना चाहते हुए तुम्हें छोड़कर जाती है, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर हर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़कियां बुरी हैं इस चीज के लिए, मैं लड़की होता मैं भी सेम चीज करता, व्हाई वुड आई वेस्ट माई लाइफ। बट ऑन द अदर हैंड आपकी मदर कुछ भी हो जाए, शी विल बी देयर फॉर यू। अब कुछ भी इसमें से सही और कुछ भी गलत नहीं है। माँ ऐसी ही होती है और लविंग पार्टनर ऐसा ही होता है। लड़की छोड़ो, आप भी किसी लड़की को छोड़ जाओगे अगर वो हद से ज्यादा अजीब हरकतें करेगी, बिल्कुल आपके साथ कंपैटिबल ना हो पाए, ये नेचुरल है। मैं किसी जेंडर के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज कि जब आपको ये दोनों फैक्ट ऑफ लाइफ पता ना हो तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप सोचते हो जैसे आपकी मदर आपको ट्रीट करती थी वैसे आपको हर लड़की ट्रीट करेगी, या आपकी फ्यूचर की वाइफ या गर्लफ्रेंड ट्रीट करेगी, जो कि बहुत बहुत पंगेबाज चीज़ है, बहुत घटिया चीज़ है, बहुत डिस्ट्रक्टिव चीज़ है एक मर्द की लाइफ के लिए। इसीलिए ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है आप में बहुत होप आ गई होगी कि ब्रेकअप तो मेरे फायदे के लिए हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, बट स्टिल ध्यान रखना ब्रेकअप फायदा तभी करता है जब आप बिटर होने की जगह बेटर होने की कोशिश करते हो। क्योंकि लाइफ को ब्रेकअप के बाद बेटर करने के लिए चाहिए एक गुड मूव ऑन। गुड मूव ऑन किस तरह से करें और बेटर कैसे बने, लेट अस टॉक अबाउट इट। फर्स्ट स्टेप है फेसिंग द ब्रूटल ट्रूथ। ब्रूटल ट्रूथ क्या है? मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि ये दुनिया, ये इंसान ब्लैक पिल्ड है, सब कुछ ब्लैक पिल्ड है, सब कुछ कंडीशनल है। तुम मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हो, आई मेक गुड कंटेंट। मैं ये कंटेंट इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई मेक मनी फ्रॉम इट। सेम वे आप एक पति एक पत्नी को लेकर चलो, वो कितना भी प्यार कर सकते हैं, मे भी एक दूसरे के लिए जान भी देते हैं, यट स्टिल अगर जो पति है वो पत्नी को अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, या जो पति है वो पत्नी की अच्छी से केयर नहीं करेगा, या जो पति है वो पत्नी के लिए हस्बैंड मटेरियल नहीं होगा, शी विल लीव हिम। सेम गोज फॉर द अदर जेंडर। अगर पत्नी पत्नी मटेरियल नहीं होगी, वैसी नहीं होगी, तो पति भी उसे छोड़ेगा। इंसान सब के सब कंडीशनल्स हैं। आपको आपके पेरेंट्स भी सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप उनके बच्चे हो, वो इसलिए प्यार नहीं करते हैं क्योंकि आप हो। वो आपको इसलिए प्यार करते हैं कि आप उनका खून हो, आप उनकी ब्लड लाइन हो। उनमें एक नेचुरल पेरेंटल इंस्टिंक्ट आ रही है जो कि सदियों से एवोल्यूशन से होती आई है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको इतना प्यार करूं या ना करूं। वो ना चाहते हुए भी अपने हार्मोन्स की वजह से, एवोल्यूशन की वजह से, ये पूरे संसार की वजह से आपको प्यार कर रहे हैं। जब आपका बेटा होगा, बेटी होगी, तब आप चैलेंज की तरह कोशिश करना कि मैं इसे प्यार नहीं करूंगा, इसकी केयर नहीं करूंगा। स्टिल आपके वो हाथों में नहीं होगा कि आप कितना प्यार करो कितना ना करो, वो ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि वो आपके इंस्टिंक्ट्स में है। तो इस दुनिया में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है, कुछ भी अनकंडीशनल नहीं होता है। बट स्टिल हम पेरेंट्स के प्यार को अनकंडीशनल कह सकते हैं। पर एक्सेप्टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ तमाशा मूवी का। उसमें जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर था, वो दीपिका के छोड़ने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है, अपनी सेल्फ वर्थ खो देता है। उसे लगता है कि उसका कोई नहीं है इस जीवन में, उसका कुछ नहीं हो सकता। हम लोग भी इसी तरह से रणबीर कपूर के कैरेक्टर की तरह फंस जाते हैं ब्रेकअप के बाद, और ऐसे लगता है लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है। बट ट्रस्ट में ये एब्सोल्युटली नेचुरल है। ऐसा क्यों है, लेट मी टेल यू। एग्जाम्पल के लिए ऐसा सोचो, आपके घर में है एक मारुति 800 कार जो कि 20 साल से पड़ी हुई है एंड आप उसी में स्कूल जाते हो। अब मैं आता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ये ले पुत्र लंबोर्गिनी चला, और मैं आपको मस्त 6 मंथ के लिए लंबोर्गिनी में स्कूल भेजता हूँ, आप चलाते हो। 6 मंथ बाद मैं एकदम आपसे लंबोर्गिनी छीन लेता हूँ, आपको ब्लॉक मार देता हूँ। अब आपको वापस शिफ्ट होना है अपनी 800 में, और ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई सेट हो गई, आपका नया स्टैंडर्ड सेट हो गया। बट आप जैसे ही बैक टू द बिगिनिंग गए, उस घटिया कार में गए कंपैरेटिवली, तो अब आपको समझ आ रही है अपनी औकात। आपको समझ आ रहा है कि आप कितने ज़्यादा गंदी कार में घूमते हो, जबकि पहला आपको कुछ ऐसा लगता ही नहीं था। सेम हैपन्स व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप। जब आप किसी लड़की से डेली बात करते हो, पूकी बिहेवियर करते हो, किसियाँ मिलती हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज मिलता है, वॉइस नोट मिलते हैं,
बोर होते हो, कॉल करते हो, बात करते हो, एंड एकदम से जब ये सब कुछ छिन जाता है तो समझ आता है आप कितने अकेले थे। इवन तो बचपन से आपको ऐसी कोई कमी खली ही ना हो कभी, ये स्टिल, क्योंकि आपको वो नया एक्सपीरियंस मिला था और अब वो छिन गया है तो पूरी ऐसे लग रहा है दुनिया हिल चुकी है। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल तभी लगेगा जब आप ये इसके पीछे का लॉजिक समझोगे। अगर ये वाला इमोशंस का लॉजिक नहीं समझ पाओगे, एक्सपेक्टेशन का, ये मैंने जो भी कहा ये नहीं समझ पाओगे, तो आपको हमेशा अब नॉर्मल लगेगा। आपको लगेगा कि आप अनवर्दी हो, प्यार आपको मिल ही नहीं सकता, आप सिग्मा मेल बन जाओगे। बट अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि ये तो ऑब्वियसली नॉर्मल है भाई, किसी को भी कोई बेटर चीज दी जाए और छीन ली जाए तो वो उदास ही होगा, तभी आप ये समझ पाओगे कि आप में कोई कमी नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ताकि आप ज्यादा स्ट्रेस में ना जाओ। नंबर 2 स्टेप है नो कॉन्टैक्ट जोन। ये वाला स्टेप आपको कुछ भी हो जाए फर्स्ट 90 डेज के लिए तो फॉलो करना ही करना है, क्योंकि जिस तरह से समय बीतता जाएगा उसी तरह आपका घाव भरता जाएगा। अब होता क्या है, इमेजिन आप चाकू से यहाँ पे कट बच जाता है और वो जख्म भर रहा है अच्छा भला, आप उसको 7 दिन बाद या 1 दिन बाद ही छील देते हो, फिर दर्द होती है, फिर खून निकलता है, फिर भरता है, फिर छील देते हो। अब ऐसे में आप मुझे बताओ वो वुंड कभी हील हो पाएगा? नो, इनफैक्ट इन्फेक्शन और हो सकती है। सेम ही चीज हर उस पल होती है जब आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो। मे बी आप ब्लॉक हो चुके हो, मे बी आपके मैसेज सीन नहीं हो रहे, मे बी आपको कॉल करनी है, कॉल की ट्राई कर रहे हो। जब आप ये चीज कर रहे हो तब आप अपने जख्म को फिर से खरोद रहे हो और वहां से खून निकाल रहे हो, जो कि अच्छा भला हील हो रहा था। एग्जाम्पल के लिए कबीर सिंह लेकर चलो। कबीर सिंह प्रीति को बार बार याद करता है। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस? जितना वो उसे याद करता है क्या वो उतना ही खुश होता है? नो, वो उतना ही दारू में पड़ता है, उतना ही सिगरेट में पड़ता है, उतना ही वो पेट उसका बाहर आ जाता है, उतना ही वो अनग्रूम्ड रहने लगता है, उतना ही वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उतना ही वो और नशों में पड़ जाता है। जितना ज्यादा आप उन मेमोरीज से, उस अटैचमेंट से, उन मैसेजेस से, उन फोटोज से या कांटेक्ट करने की कोशिश से खुद को अटैच रखोगे, उतना ही ज्यादा आप खुद को डिस्ट्रॉय करते जाओगे। आपको अपने आप को बचाना है कबीर सिंह बनने से, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो करना क्या है? सोशल मीडिया पे ब्लॉक, मैसेजेस पे ब्लॉक, कॉल पे ब्लॉक। और ये इसलिए नहीं करना कि दूसरा बंदा आपको मिस करेगा, है ना, सिग्मा मेल, पैट्रिक बेटमैन, अल्फा बंदर, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने पास लाना है, ना कि किसी फोटो, ना कि किसी मैसेज, ना कि किसी कॉल करने की उम्मीद पे। क्योंकि आप बहुत रिलेट करोगे, जब आपका ब्रेकअप हो जाएगा आप इस तरह से कॉल करोगे, टिंग 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 टिंग, और ऐसे रिंग बजेगी या वो कॉलर ट्यून बजेगी, आपके दिमाग में बहुत डोपामिन रिलीज होगा, आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी कि अब उठेगा। और जैसे ही फोन कटेगा या वर्स्ट केस आप कॉल करोगे टिंग टिंग टिंग, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली बिजी, आपके पैरों के नीचे से उतनी ही जमीन हिलती जाएगी। तो डोंट डू दिस नो मैटर व्हाट हैपेंस। अब देखो, ब्रेकअप एक्सट्रीम वाला हुआ है तो डोंट डू दिस। ब्रेकअप ऐसे वाला हुआ है कि आपको पता है कि मनाया जा सकता है, छोटा सा ही है, तो डू दिस। अब ये मत सोचना चट्टक भाई ने बोला है छोटी सी बहस में तुम ब्लॉक कर दो, समझ रहे हो? इतनी तो कॉमन सेंस तुम में भी होगी, आई होप। एंड इवन इफ मान लो एक्चुअल वाला ब्रेकअप हुआ है, सब हुआ है, एंड आपका ये प्लान है कि मैं कॉल करूंगा और उसके बाद मान जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, वेल दिस नेवर हैपेंस। मैं सच कह रहा हूँ, अगर मानना होता तो देयर आर हायर चांस कि वो मानेगी अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं करोगे जब दूसरे को मे भी आपकी फेस से याद आए। बट आप क्लिंजी बिहेवियर, चिपकू बिहेवियर करोगे तो आपके चांसेस और ज्यादा गिरते जाएंगे पैचअप होने। तो इट इज बेटर इन एवरी सिनारियो कि आप कॉन्टैक्ट ना करो, अनलेस वो वाला ब्रेकअप है जो मैंने कहा, जो बात पे हो जाता है, ऐसे छोटी सी बात पे कि आज कल कोई बात नहीं होगी, वो वाला कैसे, वो अलग है, वो तो रूठना है। पर प्रॉपर ब्रेकअप हो गया ना, तब इट इज बेटर टू नेवर कॉन्टैक्ट अगेन। नंबर 3 स्टेप है ब्रेक द ऑब्सेशन। आपने अपने आप को डीसैनिटाइज करना है इमोशन से, दुख से। कैसे करते हैं और क्या होता है ये लेट अस टॉक अबाउट इट। आपने आदिल मुश्किल पिक्चर देखी होगी, वंस अगेन उसमें रणबीर कपूर का कैरेक्टर है एंड अनुष्का शर्मा का फीमेल कैरेक्टर है। उसमें जब उसका ब्रेकअप हो जाता है वो पागल हो जाता है उसके बारे में सोच सोच के। इवन जब मूव ऑन करने की कोशिश करता है तब भी मूव ऑन ढंग से नहीं कर पाता है, दूसरे रिलेशनशिप को भी डिस्ट्रॉय करता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब आप ट्राई करते हो फर्क ना पड़वाने का। इमेजिन आपका ब्रेकअप हुआ है, हफ्ता हो गया है, आपको रोना आ रहा है। अब आप हो भाई मैस्कुलिन, आपने किसी की वीडियो देखी कि मर्द रोते नहीं है, आप रो नहीं रहे, आप बाहर चले जा रहे हो, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, पर कितना करोगे? रात तो आएगी, उदास तो होगे। सो डज इट मेक सेंस? नहीं, क्योंकि मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, ये लिख के ले लो, नींद और रोना ये दोनों कम लेने से कम नहीं होते। अगर आप सोच रहे हो कि आपको नींद ज्यादा आती है, मैं कम सोऊंगा तो कम नींद होगी, नो, इनफैक्ट बढ़ जाएगी, इनफैक्ट और तबीयत खराब हो जाएगी। सेम गोज विद इमोशंस। अगर आप अपने टीयर्स को बार बार कंट्रोल कर रहे हो, उदासी को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो घटती नहीं है, इनफैक्ट और बाउंस बैक होकर आती है नेक्स्ट 1 वीक में, 2 वीक में, आपको और इतना परेशान कर। सो डू वन थिंग। अब आपको उदासी हो रही है ना, अगर 15 दिन बाद, 10 या मे बी 1 दिन बाद ही, 1 घंटे बाद, इट इज योर चॉइस। बैठो जैसे अभी मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ और बोलो खुद से, अब होगा आयुष उदास, अब होगा रमन उदास, अब होगा चमन उदास।
और फिर उदास हो। फोन मत चलाओ, कुछ मत करो, रो, फट फट के रो, फट फट के उदास हो। अब कितनी बार होना है इसके आपने सेट लगाने हैं। एवरी डे आपने कम से कम ट्राई करना है 50 मिनट उदास होने। ये एक वर्कआउट है एक्चुअल में। जब आप हफ्ता भर 50 मिनट रोज उदास हो गए ना, लिख कर दे रहा हूँ, 8वें दिन आप भी हो जाओगे बस भाई, बस ब्रेकअप है, मान लिया, अब नहीं होना उदास, बस थक जाओगे। ये मैं सच्चाई की चीज बता रहा हूँ, ये मेरे फ्रेंड के साथ वर्क की थी, मैंने उसे एडवाइस दी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि मैं उदास नहीं हूँगा, और होगे उदास हो, बोर हो जाओ उदास हो के ही। जिस तरह हम सोशल स्किल में करते हैं ना कि फट रही है और फाड़ेंगे भाई, देखते हैं कितनी फटती है। हम फटने से बोर हो जाएंगे, डर से बोर हो जाएंगे, सेम वे रोने से बोर हो जाओ। जितना रो सकते हो रो, और बोर ही हो जाओ, परेशान हो जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, बस भाई नहीं रोना, हद है यार, मैं मर दूं भाई, बहुत हुआ, बस अब रोया ही नहीं जा रहा है भाई। जिस तरह सूसू खत्म हो जाता है, रोना खत्म हो गया, इट इज ओवर। इस पोजीशन पर पहुंचो। पर वो कैसे पहुंचोगे? जब फेस करोगे इस फियर को कि रोना आ रहा है। बैठो, कुंडी लगाओ कमरे में, बाथरूम में चले जाओ, छत पे चले जाओ, रो, पर बिना फोन चलाते हुए, बिना खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हुए। सिर्फ एक काम है, अ मूवमेंट जस्ट लाइक अ मेडिटेशन, क्राइज, गेट सैड। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा करो। मे बी आप प्राइमल स्क्रीम्स कर सकते हो, बहुत गुस्सा आ रहा है, चीख मारने का मन कर रहा है, टेक अ पिल्लो, मुंह पे चिपकाओ जोर से और चींड मारो, किसी को बात सुनाई, डू इट। पर ये करो, 50 मिनट डेली करो। गला मत फाड़ना, गला बंद हो जाएगा 50 मिनट डेली किया तो, बट रो, सैड हो, ठीक है। 7 दिन बाद मैं लिख कर दे रहा हूँ, 8वें दिन तुम एक नया बंदा बन के उभरोगे। ये चीज तुमने कर ली, तुम अपना लिटरली 3 साल का ट्रॉमा बचा सकते हो। यस, जो बंदा ये 7 दिन कर लेगा, उसको 3 साल बाद जो होता है ना, एवरेज बंदे को टूट गया, भिखारी बन गया, 3 साल हो गए ब्रेकअप, वो नहीं होगा, क्योंकि उसने वो फीलिंग तबाह कर दी भाई, झेल ली, पूरी झेल ली, खत्म। सेम वे आप रो, जितना रो सकते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बेस्ट एडवाइस होगी तुम्हारी। नेक्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट द हार्श ट्रुथ। सो व्हाट इज द हार्श ट्रूथ? हार्श ट्रूथ ये है कि हायर चांस इस चीज के हैं कि लड़की मूव ऑन कर जाएगी, या लड़की देख रही है तो लड़का मूव ऑन कर जाएगा। इंडियन कल्चर ने, इंडियन बॉलीवुड मूवीज ने, सॉन्ग्स ने आपको ये आइडिया डाल दिया कि 4 साल बाद भी मिलेंगे तो प्यार फिर से होगा, या फिर से हम तो एक आत्मा है, एक होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। दुनिया बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ज्यादा ब्रूटल दुनिया है, बहुत ज्यादा मतलबी दुनिया है। ऐसा मत सोचो कि अब सब खत्म हो गया, ये छूट गई, टूट गई, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब 2 साल हो जाएंगे तुम खुद पर हंसोगे कि व्हाट द फक मैन, मैं कितना सीरियस ले गया था ब्रेकअप। ये अभी की प्रेजेंट फीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लौट के आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब खत्म हो। स्टे विद द प्रोसेस, रो जितना रो सकते हो, एंड एक्सेप्ट करो शी हैज मूव्ड ऑन एंड देयर इज अ हाई चांस शी विल मूव ऑन। फॉल्स होप से चिपके रहोगे तो भाई खट्टा लेमन दुनिया चुसाएगी, क्योंकि लूजिंग ऑल होप इज फ्रीडम। ये फाइट क्लब मूवी में कहा है, मेरी चैनल को लेकर एक फिलॉसफी है, जब तुम उम्मीद ही खो दोगे कि कुछ हो ही नहीं सकता तो तुम फ्री हो एक्सपेक्टेशन से, एंड जब फ्री हो जाओगे एक्सपेक्टेशन से बहुत इजीली मूव ऑन होगा। पर जब तक ये आस लगाए रखोगे कि अभी आएगी, वापस आएगी, और नहीं आएगी, उम्र बीत जाएगी डिप्रेशन में। बट एक्सेप्ट इट राइट नाउ दैट इट इज ओवर। कितने भी हसीन सपने हो, कितनी भी सच्ची बातें कही हो, कितने भी पिक्चर सुने हो, गाने देखे हो, कहीं भी आइडिया लिया हो, बट देयर इज अ हाई चांस पैचअप नहीं होगा। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है, इट इज नॉर्मल। एंड लास्ट स्टेप है, वन ऑफ द बेस्ट स्टेप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है प्रिटेंड टू मूव ऑन। अब ये वाला स्टेप पता कब फॉलो होगा? 100 डेज बाद। क्योंकि अभी अगर मैं ये आपको डिस्क्लेमर नहीं दूंगा तो आप सोचोगे कि मैंने सेकंड पॉइंट में कुछ कहा, इसमें कुछ कह रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। नहीं, ये वाला स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मीनिंग लाइफ में मिलेगा, गारंटी ले लो। आप लोगों ने ये जवानी है दीवानी पिक्चर देखी है? उसमें जो रणबीर कपूर का वंश है, गेन कैरेक्टर है ना, वो बंदा दीपिका पादुकोण से प्यार में पड़ने के बाद और दिल टूटवाने के बाद एक्टिंग करता है कि वो मूव ऑन हो चुका है, काफी टाइम करता है, और वो घूमता है दुनिया, एंड घूमते घूमते उसको एक्चुअल में पर्पस लाइफ का फिर से मिल जाता है। फेक करते करते उसको पर्पस मिलता है, मीनिंग मिलता है। सो एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा? रियल लाइफ ये होगा, तुम्हें 100 दिन हो गए, अब एक्टिंग करो कि सब सही है, जिम मारो, सोशल स्किल्स में पार्ट लो, कॉलेज जाओ, फेस्ट्स में पार्ट लो, दोस्तों के साथ गेड़ियां मारो, घूमो फिरो, नई लड़कियों से बात करो, नए लोगों से बात करो, एक्टिंग करो। एंड एक्टिंग करते करते ही ये फेक रियलिटी और रियल रियलिटी लाइन मर्ज हो जाएगी, और तुम्हें पता ही नहीं लगेगा रियल क्या असली क्या है। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, मूव ऑन होने की, सच में हो गया। एंड वो बेस्ट फीलिंग होगी तुम्हारे लिए। तो करो एक्टिंग, बहुत जल्दी ये फेक रियलिटी रियल रियलिटी बन जाएगी। नई हॉबीज ढूंढो, नई चीजें एक्सपीरियंस करो, एंड यू विल नोटिस कि अब उसकी याद भी आती है तो हंसी आती है कि व्हाट, मैं क्या था, क्या बन गया था मैं। चलो कोई बात, तुम्हें वो पिंच नहीं होगी, वो अभी जो तुम्हारे दिल में यहाँ ठंडक सी पड़ती है ना, जैसे गीला हो गया ये एरिया, वो नहीं होगा, गारंटी। ऐसे लगता है कि यहाँ पर कुछ खड्डा पड़ गया, वो नहीं होगा, गारंटी। पर ये तभी होगा जब 100 डेज के टाइम फ्रेम के बाद तुम एक्टिंग करोगे मूव ऑन होने। ये ग्रेटेस्ट एडवाइस है, ये नहीं कि तो इट इज ओवर, जिंदगी बीत जाएगी, कुछ नहीं हो। अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ एक
बोनस पॉइंट ये बहुत कम लोगों की लाइफ में आएगा, पर तुम्हारी में आता है तो व्हाट यू हैव टू डू। तो इस पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक्स आपको वापस कॉल करती है, मैसेज करती है एंड शी वांट्स टू कम बैक इन योर लाइफ, नेवर एवर 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 एक्सेप्ट हर बैक अगेन। अगर टाइम फ्रेम 150 दिन से ज्यादा का हो चुका है फॉर एग्जाम्पल, या 100 दिन से ज्यादा का भी हो चुका है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि हो सकता है इंसान अच्छा था दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा दूसरे ने चीट किया, दूसरा बुरा है। ऑल आई एम सेइंग इज कि आप लोग कंपैटिबल नहीं थे। कुछ रिश्ते टूटना ही सही होते हैं, एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने माता पिता को देखकर। कुछ जगह पर वापस पैचअप भी हो जाए, फिर से उसी पॉइंट पर आप पहुंच जाओगे। तो कभी कभी सेपरेशन इज बेटर देन स्टेइंग टुगेदर नो मैटर व्हाट हैपन। क्योंकि क्या होता है ना, आप अपनी ही लाइफ को खराब नहीं कर रहे हो जब आप किसी ऐसे बंदे के साथ हो आप जिसके साथ कंपैटिबल नहीं। आप अपनी भी कर रहे हो, उसकी भी कर रहे हो। उसकी जो लाइफ उसके पेरेंट्स ने सोची थी वो भी खराब होगी, तुम्हारी जो लाइफ तुम्हारे पेरेंट्स ने सोची थी वो भी खराब होगी। तुम जो बन सकते थे, तुम्हें जो बनने के लिए भगवान ने इस अर्थ पे उतारा है, तुम वो कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारा 80% ऑफ द फोकस जो है एक नॉन कंपैटिबल पार्टनर के साथ फंसा हुआ होगा। तो आप चाहकर भी कभी सही तरीके से एक साथ नहीं रह पाओगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं मे बी, बट देयर इज अ हाई चांस कि आप लोग साथ में ना रह पाओ कभी भी। एंड अगर ब्रेकअप 150 दिन 100 दिन तक पहुंच चुका है तो देयर इज अ हाई चांस कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। नथिंग रॉन्ग विद इट, तो डोंट एक्सेप्ट हर बैक। और ये आपकी अल्टीमेट चॉइस होगी जो कि आपको मेक या ब्रेक कर सकते। आपको बहुत डर जाएंगी, आपका दिमाग वापस वो डोपामिन को एक सिगरेट की लत की तरह क्रेव करेगा। जैसे सिगरेट छोड़ दिया होता है बंदे ने 100 दिन, दोबारा दिखता है तो क्या होता है, सेम आपके साथ होगा कि यार वो लाइफ के मजे, वो रात, वो दिन, वो कॉल, वो सारे एक्सपीरियंस आपको याद आएंगे। सब कुछ ब्यूटीफुल लगेगा। और ऐसे भी नॉस्टैल्जिया में सब कुछ ब्यूटीफुल लगता है। बंदों को लॉकडाउन का नॉस्टैल्जिया हो रहा है भाई, इतने गंदे समय पीरियड का तो आपको भी होगा। बट इस टाइम पर बी अ मैन एंड टेल हर नो। बट एक और चीज, होप किसी को नहीं दे रहा हूँ, लेस देन 5% लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली आप उनमें से एक नहीं हो। बट मैं फिर बता रहा हूँ, इट इज बेटर टू टेल हर नो देन गेट बैक इन रिलेशनशिप। बट स्टिल अगर आपको वापस जाने का मन करता है, बाय ऑल मीन्स गो अहेड। मैं कोई पत्थर की लकीर नहीं हूँ, मेरे शब्द भी नहीं है, एंड मे बी आप कुछ नया एक्सपीरियंस जान जाओ और बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट अपनी कर पाओ और इंटरेस्टिंग लाइफ बना पाओ। ऑल द बेस्ट टू यू। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए नहीं बनाई है जो बहुत ईजिली बाउंस बैक हो जाते हैं ब्रेकअप से। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई है जो कि बॉलीवुड से इंस्पायर्ड हैं, लव सॉन्ग से इंस्पायर्ड हैं, मे बी हमारी हिंदुइज्म की एपिक लव स्टोरीज से इंस्पायर्ड हैं जो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, टीवी पे देखते आ रहे हैं, और उनको एक सच्चे प्यार में, अफेक्शन में, पूरा एफर्ट देने में इंटरेस्ट है। और अब वो इंटरेस्ट जहाँ दिया था वो टूट चुका है उनका। मैं समझ सकता हूँ कि पैरों के नीचे धरती हिल गई, एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि वो सब लोग मूव ऑन इजीली कर पाएं। ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग बॉलीवुड के हीरो नहीं हो। बॉलीवुड मूवी 2 घंटे में एंड होती है, एपिक स्टोरी लिखी जाती है। लाइफ इज वेरी वेरी डिफरेंट, एंड इसीलिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली, जो कि आई एम श्योर आपको मिली होगी, वॉच इट अगेन। आई नो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा फील करा रही होगी, आपको ऐसा फील करा रही होगी कि दिस इज द ओनली वीडियो जिसको देखकर मुझे पॉजिटिविटी फील होती है, तो वॉच इट अगेन, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट मेरे वर्ड्स को अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लेना, दे विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, एवरीवन, जागते रहो। वाह।